हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको करवा चौथ का फास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मान लो आपने फास्ट किया, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको आगे क्या दिक्कत हो सकती है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए एंड तक वीडियो जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक। क्या होता है कि करवा चौथ का फास्ट है, इसकी बहुत मान्यता होती है कि ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हर जगह ये फास्ट मोस्टली मनाया ही जाता है, नॉर्थ इंडिया में इसकी ज़्यादा रिवाज है। तो बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को कन्फ्यूज़न रहती है कि हम ये फास्ट करें या ना करें, क्योंकि क्या होता है कि ये निर्जला फास्ट होता है। इसमें पानी भी, कई जगह तो पानी भी नहीं पीते हैं, कुछ जगह तो ऐसा होता है कि सरगी ले लेते हैं, कुछ जगह तो सरगी भी नहीं लेते हैं, या फिर सुबह चाय पानी पी लेते हैं, कुछ जगह वो भी नहीं लेते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। पहली बात, अगर आपको शौक है कि आपको फास्ट करना ही करना है, और दूसरा आपको आदत है कि आप जैसे मंडे का भी फास्ट करते हो स्टार्टिंग से, या 9 के 9 नवरात्रे भी करते हो, आपकी मतलब बॉडी को क्षमता है इस चीज़ की कि आप भूखे रह सकते हो। आपका जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो बहुत ही ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक है, आपको किसी भी तरह की डायबिटीज़ की, शुगर की या फिर थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डॉक्टर से सलाह लेके कि आपके टेस्ट हो चुके हैं सारे और आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, तो आप डॉक्टर से सलाह लेके फास्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशनली पुअर हैं, आपको पहले से ही आपके शरीर में कमजोरी है, आपको चक्कर आ रहे हैं, या फिर आपका हीमोग्लोबिन है वो कम है, या फिर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, या जो आपके पेट में आपका बेबी है उसकी ग्रोथ कम हो रही है, या फिर जो उसके बाहर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो बच्चे के बाहर पानी की लेवल होती है वो कम है, तो ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल भी करवा चौथ का फास्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि करवा चौथ का फास्ट तो हर साल आता है, लेकिन आपको अपने बच्चे की सेहत की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ऐसे केसेस में आप फास्ट ना करें। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपका गेस्टेशन क्या चल रहा है, जैसे कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, या सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं, या थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं। तो आपको देखना है कि आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, क्योंकि ट्राइमेस्टर के हिसाब से भी आप फास्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड कर। मान लीजिए जैसे कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं और आपको बहुत ज़्यादा, आप कुछ भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो आपको उल्टी गिर रही है, या वैसे भी किसी चीज़ की स्मेल से आपको वोमिटिंग हो रही है, तो ऐसे में अगर आप फास्ट करते हैं तो आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतनी वोमिटिंग हो रही है जिसकी वजह से आपके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। और अगर आप बिना पानी पिए फास्ट कर रही हैं तो आपके अंदर डिहाइड्रेशन की और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जो कि आपके बच्चे के ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगी। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है, आपको चक्कर आ रहे हैं, या फिर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में जहाँ तक हो सके आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा चौथ के फास्ट से बचना चाहिए। आप मन में श्रद्धा रख के पूजा पाठ कीजिए, लेकिन फास्ट ना करें। नेक्स्ट, मान लो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर है, आपको किसी भी तरह सेकंड ट्राइमेस्टर में इतनी घबराने वाली बात नहीं होती है, तो उस टाइम आप फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हमारी वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है वो सेकंड ट्राइमेस्टर तक खत्म हो चुकी होती है। तो अगर आपको उस टाइम किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं, आपकी किसी भी तरह की कोई दवाइयाँ नहीं चल रही हैं, तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर में फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चल रहा है अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी होती है, उस टाइम आपको भूख भी ज़्यादा लगती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में अगर आप फास्ट करेंगे, आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है, आप चक्कर खा के गिर भी सकती हैं, आप में बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो इनमें फास्ट करने से बचें। अगर फिर भी आपका मन है तो आप बहुत सारी सावधानियां बरत के फिर फास्ट करें। नेक्स्ट, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो आप डिहाइड्रेशन से पक्का बचें, क्योंकि एक तो यूरिन इन्फेक्शन लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें तो मिनट में चक्कर ही लगते हैं, तो इसलिए यूरिन इन्फेक्शन आपको है तो उस टाइम आप डिहाइड्रेशन से बचें, क्योंकि वो यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। अगर आप फास्ट कर रही हैं तो आप नारियल पानी लें, क्योंकि अगर आप एक नारियल का पानी पीते हैं तो आपको पूरा दिन हाइड्रेटेड रखने में आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम की लेवल होती है, वो बहुत अच्छी खासी होती है, जो कि आपके लिए भी अच्छी होगी और बेबी के लिए भी अच्छी होगी। नेक्स्ट, अगर आपको
हेडेक है, आपको चाय की आदत है, अगर आप चाय नहीं पीते तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप चाय ज़रूर पिएँ, आप चाय ना छोड़ें। अब हम बात करते हैं कि मान लो आपने फास्ट कर लिया, आपके लिए आपकी सेहत से ज़्यादा, आपके बेबी की सेहत से ज़्यादा फास्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अब हम वो जानते हैं। आपका बीपी बढ़ सकता है, भूखे पेट आपको हाई एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपकी जो अगर मान लो आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो वो लेवल इंक्रीज हो सकती है। तो ऐसे में डिहाइड्रेशन से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है और बेबी की ग्रोथ पे भी असर हो सकता है इसका। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में सोच कर ही आप करवा चौथ का फास्ट करें। आपको लग रहा है कि आप इन दिक्कतों से बच सकती हैं तो आप करवा चौथ का फास्ट करें, ना तो ना करें। और फिर भी अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको करवा चौथ, आपको दिखते भी हैं, फिर भी आपको करवा चौथ का फास्ट करना है, तो मिड डे किसी भी टाइम अगर आपको चक्कर आने लग जाएं, बीपी बढ़ रहा है, अगर आपको इनमें से कोई दिक्कत है तो आप भगवान का नाम लें और व्रत खोल लें, क्योंकि ये जो फास्ट है ये हम जैसी ही लेडीज़ के बनाए हुए ट्रेडिशन है, इनसे भगवान नाराज होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए आपको इस समय में सिर्फ आपकी सेहत पे और अपने बच्चे की सेहत पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ तो हमेशा आएगा लेकिन प्रेगनेंसी बार बार नहीं आती है। तो इसलिए सब बातों को ध्यान रख कर ही आप फास्ट करें। तो आज हमने जाना हमारे टॉपिक में कि क्या करवा चौथ का फास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन से ट्राइमेस्टर में हमें करना चाहिए, किस ट्राइमेस्टर में नहीं करना चाहिए, क्या दिक्कतें होने पर हमें फास्ट नहीं करना चाहिए, या फिर हमें डिहाइड्रेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं कि अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।